नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे सब्सक्राइबर परिवार के ही एक दीदी जी हैं। उन्होंने उस दिन मुझे एक अपना अनुभव शेयर किया जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो दीदी जी है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश की है और उन्होंने ये कहा कि उनका बेटा इस दुनिया से दोस्तों चला गया और वो सिर्फ दोस्तों 11 साल का था दोस्तों। और उन्होंने ये कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और बहुत ही ज़्यादा निराश थी इन सारी चीज़ों से। और बाद में उनको पुनर्जन्म के बारे में वगैरह उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी और ना ही उन्होंने कभी इसके बारे में जानना चाहा। लेकिन जब उसके बेटे का देहांत हो गया तब उन्होंने देखने की कोशिश की कि आखिर इंसान किस तरह से इस दुनिया से जाता है, या फिर होता है ना कि उसमें मतलब पुनर्जन्म की कंसेप्ट को वगैरह उन्होंने और थोड़ा सा नज़दीक से जानने की कोशिश की। इन सारी चीज़ों को जब उन्होंने जाना तब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी अपना करवाने की कोशिश की दोस्तों। जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करवाया दोस्तों, तब उन्होंने ये कहा कि एक थेरेपी में पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने कुछ अपने जन्म उनको याद आए दोस्तों। और उस जन्म में उन्होंने ये देखा कि वो ईश्वर की भक्ति कर रही है या फिर कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी इन सवालों के उनको जवाब नहीं मिले, या फिर उनके उस जन्म में ऐसा भी उनको कुछ नहीं दिखा कि कोई उनका करीबी इस जन्म का उनका जो बेटा था वो उस जन्म में उनका कोई करीबी था, ऐसा भी उनको नहीं दिखा दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन दोस्तों बाद में जब प्रोग्रेशन थेरेपी उन्होंने अपनी की। प्रोग्रेशन थेरेपी मतलब क्या होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही कभी कभी जो थेरेपिस्ट है वो आगे की झलक भी पूछता है, मतलब बाद में मतलब अगले जन्म में तुम्हारे सामने कैसे पल आएंगे वगैरह। तो इस तरह से जो भविष्य है उसकी कुछ झलक उस इंसान के सामने आ सकती है। तो वैसे जब उन्होंने उनको कहा कि तुम आगे के जीवन में या फिर भविष्य के किसी जन्म में तुम जाओ और वहाँ पर देखो कि तुम कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, तो तब उस औरत ने दोस्तों जब अपने आंखों के सामने ये देखा कि एक सुंदर से ऐसे गार्डन में वो बैठी थी और उसके सामने दोस्तों एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, और वो बहुत ही बच्चा सुंदर था और वो बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा था और अपनी माँ के तरफ देखकर हंस रहा था। ये जो सुंदर चित्र है आप भी अपने आंखों के सामने ला सकते हैं। कितना सुंदर ये चित्र दिखता है दोस्तों कि माँ उसकी बैठी है वहाँ पर और उसका सामने अपना उसका बेटा एक सुंदर गार्डन में खेल रहा है। और जब उस बेटे को उसने दोस्तों बहुत ही गहरी और निगाहों से देखा तब उसको ये पता चला कि इस दुनिया का इस वर्तमान जीवन में जो उसका बेटा था दोस्तों, वही उस बेटा उस जीवन में उसके साथ था। और उसने बाद में ये भी देखा कि उस जीवन में उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान जीवन में उसके आई है, वो उसके आत्मा के विकास के लिए, या फिर एक कहते हैं ना कि आत्मा कुछ ज़रूरत थी उसकी कि कोई एक ऐसे चीज़ों का सामना करे जिससे उसका विकास हो सके। और बेटे ने भी वैसा ही चयन किया था कि वो इस दुनिया से बहुत ही जल्दी जाए, लेकिन एक जन्म में दोस्तों वो ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। इन सारी चीज़ों को दोस्तों उसने इतने कहते हैं ना कि इतना सच उसके सामने वो आया कि वो अब यही कहती है कि वो इन सारी चीज़ों को अब मानती है कि पुनर्जन्म को या फिर कर्म को। और उसने ये भी कहा कि तुम अपना जीवन में बहुत ही अच्छा कर्म करना, और इन सारी चीज़ों से उसने ये भी कहा। और उसको ये भी उसमें दिखा दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि एक बहुत ही बड़ी आत्मा भी उसने वहाँ पर देखी, और उसने उस आत्मा को यही कहा, उस आत्मा ने इसको वो एक मार्गदर्शन किया कि तुम अपने जीवन में अच्छे मूल्यों को लेकर चलो और अपने जीवन में कभी भी ज़्यादा निराश मत होना। तुम्हारे जो अपने हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा बेटा है या फिर जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे और उनके साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी भी तुम बाद में बिता सकोगे। लेकिन फ़िलहाल का जो तुम्हारा जीवन है उसका किसी तरह से तुम्हें अच्छी तरह के सामना करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो ये जो उनका अनुभव है वो हमें यही सिखाता है कि जिन्होंने अगर किसी अपने को खोया है तो वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हम उनके साथ और भी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी से बिता सकते हैं। और इस जीवन में हम अगर कोई अच्छा काम करते हैं या फिर अच्छी मूल्यों को लेकर चलते हैं तो हमसे ज़्यादा खुशी हमारे अपनों को भी होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कुछ कर रहे हैं दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।